नमस्कार भैया बहनों। आज हम इंग्लिश क्लासेस में एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव डेफिनेशंस हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार पुनः दोहराएंगे। एडजेक्टिव इज़ द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल हम सबको ध्यान में ही हैं। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़ना। फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। उससे पहले हमने एडजेक्टिव का प्रयोग क्या कहाँ पर होता है, उसका उपयोग क्या है, वो पढ़ा था लास्ट क्लास 6 में। अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के 3 रूप फॉर्म्स होते हैं जो कि डिग्रीज कहलाती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्रीज, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्रीज एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था उसी के रूप में होती हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज दो चीज़ों की तुलना के लिए होती हैं, जहाँ पर हम अन्य दो चीज़ों की तुलना या दो वस्तुओं की तुलना, दो व्यक्तियों की तुलना ऐसे करते हैं। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्रीज जो उत्तमावस्था होती है, यानी सर्वोत्तम जिसके अंदर होता है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं। अब कुछ नियम हैं डिग्री बनाने के, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाना, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना, उन नियमों को एक बार हम ध्यान में करेंगे। रूल नंबर 1 है जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री सिंगल सिलेबिक हैं। सिंगल सिलेबिक यानी कि सिंगल सिलेबिक अर्थात एक बार में जो बोले जाते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, एक बार में उच्चारित अर्थात जिस शब्द के खंड नहीं हो, तो उसके पीछे ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। और ऐसे शब्द जिनके पीछे EST जोड़ने से, अंत में EST जोड़ने से वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य मुख्य बात है वो यह है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज होगी उसके आगे द अवश्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे द स्मॉलेस्ट, स्मॉल यानी छोटा, ये मूल अवस्था है, पॉजिटिव डिग्री है। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री में स्मॉलर हो रहा है, ER लग रहा है पीछे, यानी कि उससे भी छोटा, दो की तुलना होती है, वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, लॉन्ग लंबा, लॉन्गर उससे लंबा, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्गर उससे मजबूत, द स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, स्वीट मीठा, स्वीटर उससे मीठा, द स्वीटेस्ट सबसे मीठा। यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार की डिग्री बनाने के लिए हमने रूल्स नंबर 1 पढ़ा है। इसके बाद में रूल्स नंबर 2 आएगा। रूल्स नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री डबल सिलेबिक द्विखंडी हैं, 2 टुकड़ों में जो होती हैं, तो वहाँ पर हम CD अर्थात कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसके आगे मोर लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके आगे द मोस्ट लिखते हैं। यानी कि 2 सिलेबिक डबल सिलेबिक का मतलब होता है, द्विखंडी, जैसे ब्यूटीफुल, ऐसे कुछ शब्द हैं, उनके आगे हम मोर और द मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यूज़फुल, ये भी डबल सिलेबिक हैं, मोर यूज़फुल, द मोस्ट यूज़फुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट। इस प्रकार से यह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के यहाँ पर हमने 2 नियम ठीक प्रकार से पढ़े हैं। अब आगे कुछ अपवाद हैं जिस पर दोनों रूल्स या कोई रूल्स लागू नहीं होते, रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं, वहाँ पर इनको हमको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है गुड, तो गुड
इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी तो ना तो ER लगेगा पीछे और ना मोर लगेगा आगे, यानी इस पर रूल्स लागू नहीं होगा। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है वो है द बेस्ट। ऐसे बैड, वर्स, द वर्स्ट, मच, मोर, द मोस्ट, मैनी, मोर, द मोस्ट, इस प्रकार से यह अपवाद हैं जिनके ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होता है। फिर हमने पीछे और पढ़ा था पीछे की कक्षाओं में कि एडजेक्टिव प्राय है, जैसे कि मोहन इज़ अ ब्रेव बॉय, मोहन एक बहादुर लड़का है। ब्रेव बॉय, बॉय नाउन है इसलिए ब्रेव नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आया है। नंबर 2, एडजेक्टिव के पश्चात यदि नाउन हो तो ही आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, अर्थात केवल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। एडजेक्टिव के पश्चात यदि नाउन हो तो ही, एडजेक्टिव के पश्चात। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, सोहन इज अ बैड बॉय, सोहन बुरा लड़का है। तो यहाँ पर हमने अ का प्रयोग किया, सोहन एक बुरा लड़का है, अर्थात केवल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए जाते, यानी कि एडजेक्टिव के पश्चात यदि नाउन हो तो ही। अब यहाँ पर एडजेक्टिव के पश्चात नाउन है, बॉय है, इसलिए यहाँ पर हमने सोहन इज अ बैड बॉय, तो यहाँ पर अ का प्रयोग किया है। लेकिन केवल सोहन इज ब्रेव, सोहन बहादुर है, तो यहाँ पर अ का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 3, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है किंतु उससे पहले आए एडजेक्टिव के अनुसार। जैसे यहाँ पर देखिए, ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर है। दूसरे वाक्य में ही वॉज अ ब्रेव मैन। अब यहाँ पर अ ब्रेव मैन, मैन के अनुसार नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, होता तो है नाउन के लिए। यहाँ पर अ ब्रेव मैन, आर्टिकल का प्रयोग अ है, इसका प्रयोग ब्रेव मैन के लिए हुआ है, किंतु उससे पहले आए एडजेक्टिव के अनुसार यहाँ पर ब्रेव है, इसलिए अ है। तो इसको हमको ठीक से समझना होगा। दे आर पुअर, दे आर पुअर, दे आर पुअर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आर का प्रयोग पुअर स्टूडेंट्स के कारण हुआ है, प्लूरल्स की वजह से हुआ है। दिस मैंगो इज स्वीट, दिस इज अ स्वीट मैंगो। अशोक वॉज ग्रेट, अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। तो इस प्रकार से यह एडजेक्टिव हमने ठीक प्रकार से समझा। अब यहाँ पर एक्सरसाइज करनी होगी हमको, एक्सरसाइज नंबर 5, पिकअप एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड्स। ये कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से हमको एडजेक्टिव वर्ड्स को पिकअप करना होगा। जैसे 1-2 शब्द मैं यहाँ पर पिकअप करता हूँ, इसको ठीक से देखना। यानी एडजेक्टिव कौन कौन से हैं उनको हमको, टेबल, टेबल एक वस्तु है और वस्तु है तो इसका मतलब वह नाउन है। हैवी, हैवी विशेषता हो सकती है, हॉट हो सकती हैं। ऐसे इनमें से कुछ शब्द जो एडजेक्टिव ही हैं उनको छाट करके और लिखना। नंबर बी, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ओनली। केवल कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बता सकते हैं। तो 2 रूल्स हैं, 2 नियम हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के, उनको ठीक प्रकार से पढ़ करके हम इनका हल कर सकते हैं। सी, राइट बोथ द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तीसरे नंबर में है कि राइट बोथ, दोनों डिग्रियाँ लिखनी है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियाँ, मैनी, मोर, द मोस्ट, ऐसे तीनों डिग्रियाँ लिखनी है। यहाँ पर भी 10 वर्ड्स हैं उन सब की। यूज़ ए अन ऑफ क्रॉस इन द ब्लैंक्स। जहाँ पर ए एन द आए वहाँ पर उसका आर्टिकल्स का प्रयोग करना, और जहाँ पर नहीं आए वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बनाना। तो यह हमको गृह कार्य में करना है। ए बी आपको तुरंत ही करना है और सी डी बाद में आप कर सकते हैं, यानी ये आपका पूरा गृह कार्य रहेगा एक्सरसाइज 5। थैंक यू, धन्यवाद।